तो आज हम लोग पढ़ते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के बारे में। तो ट्रांसलेशन हम लोग कर रहे हैं। तो माई हमारा होता है मेरा, मेरी या मेरे। अवर होता है हमारा, हमारी, हमारे, हम लोगों का, हम लोगों की या हम लोगों के। उसी तरह योर होता है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, आप लोगों का, आप लोगों की, आप लोगों के, तुम लोगों का, तुम लोगों की, तुम लोगों के, तेरा, तेरी या तेरे भी बोल सकते हैं हम लोग। तेरा मतलब तुम्हारे ही होता है, तेरी मतलब तुम्हारी और तेरे मतलब तुम्हारे। तो हिज मतलब अब होता है उसका, उसकी या उसके, लेकिन ये पुरुष जाति मेल के लिए या पुल्लिंग के लिए यूज़ होता है। हर का मतलब भी होता है उसका, उसकी या उसके, लेकिन ये स्त्री जाति या स्त्रीलिंग के लिए यूज़ होता है, फेमिनिन जेंडर। फिर यहाँ पर आता है इट्स। इट्स का मतलब होता है इसका, इसकी, इसके, उसका, उसकी, उसके, ये निर्जीव, ठीक है, या फिर छोटे छोटे जीव जंतुओं के लिए यूज़ होता है। फिर आता है देयर। देयर मतलब THEIR नहीं, सॉरी THERE नहीं, THEIR। इनका, इनकी, इनके, उनका, उनकी, उनके, इन लोगों का, इन लोगों की, इन लोगों के, उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के। ये निर्जीव, सरजीव सभी के लिए यूज़ होता है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अलग अलग जगह से। आप रीडिंग करिएगा तो उसमें आपको कई जगह ये दिखेंगे। यह मेरी पुस्तक है, यह मतलब होता है दिस, और दिस और डैट के संग हम लोग इज़ लगाते हैं। तो दिस इज़ माई बुक। वह मेरा विद्यालय, तो वह दैट हो गया, तो दैट, फिर यहाँ इज़ आ जाएगा, दैट इज़ माई स्कूल। उसके बाद वे मेरे कलम है। तो देखिए एक वे मतलब तो होता है दे, लेकिन यहाँ कलम के लिए यूज़ हुआ है तो हम लोग दोज करेंगे, दोज लिखेंगे। दोज मतलब वे होता है, दीज मतलब ये होता है, ठीक है। जैसे दिस मतलब यह, वैसे ही इसका प्लूरल होता है दीज, दीज मतलब ये। फिर दैट मतलब वह, तो इसी का प्लूरल होता है दोज, THOS, दोज मतलब वे। तो वे मेरे कलम है, तो दोज आर लगता है दीज और दोज के साथ, तो दोज आर माई पेन्स, प्लूरल। फिर अगला है ये हम लोगों का सामान है। तो सामान का हम लोग थिंग्स यूज़ कर सकते हैं, एसेसरीज भी यूज़ कर सकते हैं। तो थिंग्स लेकर चलते हैं। ये मतलब दीज, हम लोगों का तो अवर, और है मतलब आर, यहाँ है लगा सकते हैं, और सामान मतलब थिंग्स। तो थोड़ा सिंटेक्स अलग होता है हल्का सा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे, दीज आर अवर थिंग्स। वह हमारा घर है, तो दैट इज़ अवर होम या हाउस। यह हमारी बिल्ली है, हमारी मतलब अवर, बिल्ली मतलब कैट, दिस इज़ अवर कैट। उसके बाद है वह तुम्हारा कॉलेज है, तो दैट इज़ योर कॉलेज, तुम्हारा मतलब योर। वह तुम लोगों का गांव है, तुम लोगों का मतलब योर, तो दैट इज़ योर विलेज। ये हमारे बैल हैं, तो हमारे मतलब अवर, बैल अब यहाँ पर प्लूरल है तो ऑक्सन हो जाएगा, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन। दीज आर अवर ऑक्सन। यह उन लोगों का बगीचा है, तो दिस इज़ देयर गार्डन। उन लोगों का मतलब देयर, स्पेलिंग आप ध्यान रखिएगा, देयर गार्डन। यह उसकी अंगूठी है। अब यहाँ पर उसकी में ये समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर मेल है या फीमेल है, तो हम लोग हिज या हर दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। दिस इज़ हिज रिंग अगर मेल है, या दिस इज़ हर रिंग अगर फीमेल है। कई सारे वर्ड्स होते हैं जो नाउन में अलग होते हैं, वर्ब में उनका अलग मतलब होता है, एडजेक्टिव में, ठीक है। तो ये सब सिमिलर भी होते हैं, कई सारे कुछ अलग भी होते हैं। जैसे रिंग और रिंग, अगर रिंग नाउन है तो उसका मतलब है अंगूठी, अगर रिंग वर्ब है तो उसका मतलब बजाना या बजना, ठीक है। ऐसे कई सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि वेल और वेल है। वेल अगर नाउन है तो उसका मतलब होता है कुआं, और वेल अगर एडवर्ब है मतलब अच्छे से, अच्छे तरीके से, ठीक है। हमारा ज्ञान सीमित है, तो यहाँ पर सीमित का अर्थ होता है लिमिटेड, ज्ञान मतलब नॉलेज, और हमारा मतलब अवर नॉलेज इज लिमिटेड। अगला है उसकी आवाज़ मीठी है, उसकी आवाज़ सुरीली है। मीठी का अर्थ स्वीट हो जाएगा, सुरीली का अर्थ मेलोडियस होता है, ठीक है, मेलोडियस। तो इसे कुछ कुछ वर्ड्स हम ध्यान रखेंगे, आवाज़ वॉइस हो जाएगा। अब उसकी में लड़का है या लड़की है, मेल है या फीमेल, ये समझ नहीं आ रहा है, तो हिज भी लगा सकते हैं, हर भी लगा सकते हैं। यहाँ हो जाएगा उसकी आवाज़ मीठी है, हिज वॉइस इज स्वीट, या हर वॉइस इज स्वीट। उसकी आवाज़ सुरीली है, तो हिज वॉइस इज मेलोडियस और हर वॉइस इज मेलोडियस। उसके बाद है उसके पत्ते हरे हैं, मतलब यहाँ पर ट्री की बात हो रही है, ठीक है। तो वहाँ हम लोग इट्स लगाएंगे उसके लिए। तो लीव्स है, प्लूरल है इट्स, लीव्स आर ग्रीन, है ना। उसके पंख लंबे हैं, मतलब यहाँ पर चिड़िया की बात हो रही है, ठीक है। तो इट्स विंग्स आर लॉन्ग, तो जनरली इनके लिए हम इट्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इट्स विंग्स आर
लॉन्ग। कई बार हम लोग जानवरों के लिए हिज और हर भी लगाते हैं, तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आप रीडिंग करिएगा तो अलग अलग जगह आपको अलग अलग प्रयोग दिखेंगे, तो उसके अनुसार आप समझ सकते हैं। उनकी पुस्तकें नई हैं, तो उनकी मतलब देयर बुक्स आर न्यू, उनकी पुस्तकें पुरानी हैं, देयर बुक्स आर ओल्ड। तो इसी के साथ मैंने कुछ सेंटेंसेस किए। बेसिक नॉलेज ट्रांसलेशन में बहुत ज़रूरी है, ऐसे हम लोग धीरे धीरे कुछ कुछ बेसिक नॉलेज लेते जाएंगे और धीरे धीरे इंग्लिश ट्रांसलेशन में आगे बढ़ेंगे।